कैसे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम द एज ऑफ पॉप के हवाले से बात करेंगे, जिसका टाइम स्पैन जो है 1700 से लेकर 1744 तक है। दोस्तों इसको अगस्टन एज भी कहते हैं। और अब मज़ीद हम चलते हैं इसके लिटरेरी फिगर्स की तरफ। दोस्तों सबसे पहले इसके जो फीचर्स हैं उसमें एम्फोसिस ऑन रीज़न एंड ऑर्डर है। दोस्तों ये बहुत इन्फ्लुएंस थे इनलाइटनमेंट आइडियल्स से, जो कि जिनमें रैशनलिज्म है, क्लैरिटी है, डिसिप्लिन है, डेकोरम है। ये सब चीज़ें इनकी पोइट्री में, इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों ये हीरोइक कपलेट का बहुत यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में। बेसिकली हीरोइक कपलेट जो होता है ये एक पेयर होता है राइमिंग लाइन्स का इन अयम्बिक पेंटामीटर में दोस्तों। इसके अलावा स्टायर और मोरालिटी इनकी वर्क्स में नज़र आती है। इसके अलावा दोस्तों इमिटेशन ऑफ क्लासिकल राइटर्स भी ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे ओल्ड जो रोमन राइटर्स थे, जैसा कि हॉरेस हैं, वर्जिल हैं, जोनल हैं। तो उनका इन्फ्लुएंस भी इनकी राइटिंग्स में दोस्तों नज़र आता है। दोस्तों अब इनके जो मेजर पोइटिक फिगर्स हैं उनमें सबसे पहले जो अलेक्जेंडर पोप है, बल्कि यहाँ तक कि इस एज का नाम भी इन्हीं की नाम की वजह से एज ऑफ पोप रखा गया है दोस्तों। तो इनके जो की वर्क्स हैं दोस्तों उनमें ट्रांसलेशन है होमर्स की इलियड और ओडेसी की। इसके अलावा एस्से ऑन मैन है, रैप ऑफ द लॉक है और डुल्सियड है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास पोइटिक फिगर है वो जॉन गे हैं। ये भी अपनी विट और स्टाइलिकल स्टाइल की वजह से दोस्तों फेमस थे और ये क्लोज फ्रेंड थे पोप के। और ये स्क्रिप्लर्स क्लब के मेंबर भी थे। बेसिकली ये एक ऐसा क्लब था जिसमें स्टायरिकल ऐसे पोइट्स इकट्ठे थे, उन्होंने क्लब बनाया हुआ था जो यूजुअली स्टायर करते थे। स्टायर यानी तनकीदी राइटिंग्स लिखते थे। इन्होंने दोस्तों एक पोम लिखी थी जिसका नाम है द बेगर्स ओपरा। ये एक बैलेड ओपरा है जिसमें ये मॉक करते हैं पॉलिटिक्स को और ओपरा कल्चर को। दोस्तों इसके बाद जो है थॉमस पार्नल हैं। ये भी एक पोइट भी थे और एक क्लर्जी मैन भी थे, रिलीजियस पर्सनैलिटी भी थे। और ये बहुत ही थॉटफुल रिफ्लेक्टिव पोम्स लिखते थे और ये भी पॉप के फ्रेंड थे। दोस्तों इन्होंने एक पोम लिखी थी द हर्मिट, जिसमें मॉरल और रिलीजियस थीम्स बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो है वो एक पोइटिस हैं, इनका नाम है लेडी मैरी वर्टले मोंटेगू। दोस्तों ये एक पोइट भी थी और स्टायरिस्ट भी थी, यानी तनकीदी चीज़ें लिखती थी, पोम्स लिखती थी। और बेसिकली ह्यूमन राइट्स के, वीमेन राइट्स के हवाले से लिखती थी, सोसाइटी के हवाले से और ईस्टर्न कल्चर के हवाले से लिखा करती थी। अब हमारे पास जो है आगे प्रोज राइटर्स हैं। सबसे पहला जो प्रोज राइटर हैं दोस्तों हमारे पास वो जोनाथन स्विफ्ट है। इनको मास्टर स्टाइलिस्ट कहा जाता है ऑफ दिस एज। ये आयरनी का यूज़ करते थे, सार्केज़म का यूज़ करते थे, एक्सपोज करने के लिए ह्यूमन फॉली और पॉलिटिकल करप्शन को। दोस्तों इनके की वर्क्स में सबसे पहले जो बहुत मोस्ट फेमस वर्क है वो गुलिवर्स ट्रैवल्स है। इसमें बहुत सी फिल्म्स भी बन चुकी हैं दोस्तों। ये एक पॉलिटिकल और सोशल स्टायर थी इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल फिक्शन। जो नेक्स्ट है वो है अ मॉडर्न प्रपोजल। ये भी एक स्टायर है दोस्तों, जिसमें एक गरीब आदमी जो है गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को बेच देता है ताकि खाना खा सके। दोस्तों थर्ड जो वर्क है वो है द बैटल ऑफ द बुक। इसी तरह नेक्स्ट जो प्रोज राइटर हैं दोस्तों वो हमारे पास हैं डैनियल डेफोए। इनको भी दोस्तों फाउंडर्स में कंसिडर किया जाता है इंग्लिश नॉवल के। इनके जो फेमस वर्क है उसमें है रॉबिन्सन क्रूजो। ये एक सर्वाइवल और एडवेंचर टेल है दोस्तों और ये रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस करती है। इसके अलावा ये पॉलिटिकल पम्फलेट्स भी लिखते थे और ट्रैवल बुक्स भी लिखा करते थे। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोज राइटर हैं दोस्तों वो जोसेफ एडिसन है। ये एक एसेइस्ट भी थे और एक मोरलिस्ट भी थे दोस्तों। एसेस लिखते थे और मोरल्स पे लिखते थे। इन्होंने दोस्तों अपने दोस्त रिचर्ड स्टीले के साथ मिलकर एक मैगज़ीन स्टार्ट की थी जिसका नाम था स्पेक्टेटर मैगज़ीन। ये अपनी शॉर्ट एसेस के ज़रिए सोसाइटी को रिफ़ाइन करना चाहते थे। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोज राइटर हैं वो है सर रिचर्ड स्टील। ये क्लोज फ्रेंड थे जोसेफ एडिसन के और जैसा कि मैंने पहले बताया कि दे बोथ को फाउंडेड द स्पेक्टेटर मैगज़ीन। दोस्तों ये एसेस लिखते थे जो डेली लाइफ को कवर करते थे, मोरालिटी को कवर करते थे और सोशल बिहेवियर को। और बेसिकली इनका ज़्यादा फोकस जो था वो मिडिल क्लास पे था, उनकी रिफाइनमेंट पे था। दोस्तों हमें जो है मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।